Greetings in the wonderful and precious name of our Lord Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के नाम से आपका अभिनंदन करता हूँ। God is good. प्रभु भला है And today I'm going to preach about peace. और मैं आज शांति के विषय में आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। God promises peace in the lives of people. और परमेश्वर उन वायदों को करता है और वो शांति को देता है। In Old Testament also, in New Testament also, we can see that God giving peace to His people. पुराने नियम में भी हम देख सकते हैं, नए नियम में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों को शांति देते And हैं। whenever the people of God, when they were fulfilling the requirements of God, they had peace. और जब कभी परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो परमेश्वर उन्हें शांति को प्रदान करते हैं। When they were obeying God, they had peace in the land. और जब परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मानते हैं तो उनके जीवन में वो शांति प्रदान होती है। And if you obey God and if you fulfill the requirements that God expects from you, you will have peace in your life and in your family in every area. जो प्रभु आपसे चाहते हैं आप वो करते हैं तो सचमुच प्रभु आपको शांति को प्रदान करते हैं। I am going to preach from 2 Chronicles chapter 14. और मैं दूसरे इतिहास से अध्याय 14 से मैं प्रचार करने जा रहा हूँ। And in the verse 1 it says, और वचन 1 इस प्रकार से कहता है, And Asa did what was good and right in the eyes of the Lord. और वहां पर इस प्रकार से बोलता है, अंत में अबिया के अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। It says very clearly और यहाँ पर इस प्रकार से बताता है in verse 2, वचन 2 में, you can see he was ruling the country for 41 years. और आप वहां पर यदि पढ़ोगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि वह 41 साल तक वहां पर वह राज करता है या शासन करता है। In verse 2 it says the country was quiet or at peace only for 10 years. और वचन 2 इस प्रकार से बताता है कि वहां पर वो देश 10 वर्ष तक बड़े शांति से चलता रहा। Only for 10 years. वहां पर सिर्फ 10 साल तक। In the 41 years of his rule, his country was at peace only for 10 years. 41 साल तक वहां पर वो शासन को करता है, लेकिन वहां पर हम पाते हैं केवल 10 वर्ष तक शांति से वह शासन करता है। We have to think about this. और हमें इसके विषय में सोचना है। Why? Only for 10 years his country was quiet with having peace. क्यों ऐसा क्यों? वहां पर केवल 10 ही साल तक वह उसका देश वो बड़ा शांति से व्यतीत हुआ, क्यों? And in verse 2 it says that Asa did what was good and right in the eyes of the Lord. और वचन 2 इस प्रकार से कहता है, आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में अच्छा और ठीक था। He did what was good in the eyes of and the sight of the Lord. और उसने वही किया जो परमेश्वर के दृष्टि में सही था। That is the secret. वो गुप्त की बात है। You know, if you want to have the peace or the blessing of God, you have to do what is good in the eyes of the Lord, not according to your will. यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके परिवार में शांति हो तो आपको वही करना है जो परमेश्वर के दृष्टि में सही है। Many people, they plan everything according to their own plan. They do everything and they invite Jesus to come and bless their plans. और बहुत सी बार ऐसा होता है कि वहां पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, योजनाओं को बनाते हैं और उस पर काम भी करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु यीशु को वो उस योजना में बुलाते हैं। God will not bless your plans. He will bless His plans if you accept them. प्रभु आपके उन योजनाओं को आशीष नहीं करने जा रहा, लेकिन प्रभु जो योजना बनाता है प्रभु उनको आशीष करने जा रहा है। His plans are the best plans in your life. और उसके योजना आपके लिए बहुत अच्छे योजना है। You know the past and you know the present, but you don't know the future. आप अतीत को जानते हो, आप वर्तमान को जानते हो, लेकिन भविष्य को आप नहीं जानते हैं। But God knows your future, your past, present and future, and He knows and He has a wonderful plan about your life. लेकिन परमेश्वर आपके भूत, भविष्य और वर्तमान को सबको जानता है। So
if you do what is good in the eyes and sight of the Lord, then you will be blessed. यदि आप परमेश्वर के दृष्टि में जो सही है वो करते हो तो आप सचमुच आशीषित किए जाएंगे। Here in verse 4, और यहाँ पर वचन 4 में it says, he told the people of his kingdom to seek the Lord. और वहां पर वह इस प्रकार से बताता है कि परमेश्वर की खोज में लगे रहे। You have to seek the Lord. और आपको परमेश्वर को खोजना है, And that is more important. वह बहुत महत्वपूर्ण की बात है। Seeking the Lord. और परमेश्वर को खोजना, You know, many they don't seek the Lord. और बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं खोजते हैं। When everything is okay, they don't seek the Lord. They don't even think about the Lord. और जब सब कुछ ठीक रहता है तब वे परमेश्वर के विषय में सोचते नहीं है। The boat was running very smoothly, and the disciples did not even think of Jesus. और जब नाव बड़े अच्छे से जा रहा था, साधारण रूप से जा रहा था, तो उसके चेले प्रभु यीशु मसीह को याद नहीं किए। But when the storm, the whirlwind came, when they had problem, they ran and they were looking for Jesus. जब तूफान आया, जब वह पर आंधी चली, तब वे लोग प्रभु यीशु को खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। Even now there are people like that. और इस तरह से लोग हैं। I mean, even many Christians are like that. और बहुत से मसीह आज के समय में इस प्रकार से पाए जाते हैं। And in the morning they just say 20-second prayer. और सुबह के समय में 20 सेकंड की प्रार्थना को करते हैं। Lord bless me, bless me, bless me, amen. और बोलते हैं कि प्रभु मुझे आशीष और आशीष दीजिए, आमीन। You have to seek him आपको उसे खोजना है every day, every moment of your life. हर दिन, हर एक क्षण में, आपके जीवन में। Amen. Seeking Amen. the Lord will bring peace in your life. और परमेश्वर को खोजना आपके जीवन में वो जीवन को लाएगा और आशीष को लाएगा। Jesus promised that he will be with you even to the end of this world. और यीशु मसीह वायदा को करते हैं, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। But you have to seek him every day, and you have to ask for his help. You have to ask for his guidance. You have to tell him what to do. लेकिन आपको उसकी अगुवाई को मांगना है, उसके पीछे चलना है, उसे आपको उससे पूछना है। You have to ask for his guidance. उसकी अगुवाई को मांगना है। If you seek him, even everything is going on well, then God will be very happy to bless you. यदि आप उसको खोज रहे हो और सब बातों में अच्छा हो रहा है, तो प्रभु आपसे बहुत खुश होंगे। Not only when you have problem, not only when you are in some calamity. और जब आपके जीवन में समस्या होता है तब नहीं, और जब परेशानी होता है तब नहीं। If you want God's blessing, you have to seek him. यदि आप परमेश्वर की आशीष को चाहते हो तो आपको परमेश्वर को खोजना है। In 1 Chronicles chapter 16 verse 10 it says, और पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 10 में इस प्रकार से कहता है, those people who seek the Lord, their hearts will live. और जो लोग वहां पर परमेश्वर को खोजते हैं तो उनका जीवन को पाते हैं। In 1 Chronicles chapter 16 verse 11 it says, we have to seek him always. और पहला इतिहास वचन 16 का 11 में इस प्रकार से कहता है, हमें परमेश्वर को सदैव खोजते रहना है। And if you seek the Lord, God will not forsake you. He will not leave you. यदि आप परमेश्वर को खोजोगे तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। In Psalms 9 and verse 10, और भजन संहिता अध्याय 9 वचन 10 इस प्रकार से कहता है, Psalmist is saying, Lord, you will never forsake those who seek you. और भजनकार इस प्रकार से बोलता है कि प्रभु जो आपको खोजते हैं, आप उनको कभी त्यागेंगे नहीं, कभी आप छोड़ेंगे नहीं। In Psalms 34 verse 10 it says, there will not be anything lack in the lives of people who seek the Lord. और भजन संहिता अध्याय 34 वचन 10 इस प्रकार से कहता है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होंगी। And God is good to those people who seek him. और परमेश्वर उनके लिए भला है जो लोग उसे खोजते हैं। Amen. If you seek him, your soul will flourish, and your family, your business, everything will flourish if you seek him for his guidance and his grace and mercy. आमीन। जब आप परमेश्वर को खोजते हैं तो प्रभु आपको बढ़ाएगा और उस उन्नति को देगा।
We have to seek Him in every area of our lives. और हर एक क्षण में अपने जीवन में प्रभु को खोजना है And we have to seek the higher things of the Lord, और हमें उन ऊंचे चीजों को प्रभु से खोजना है, प्रभु को मांगना है not the worldly things. और यह संसार की चीजों को नहीं। In Colossians chapter 3 verse 1 it says, we have to seek the higher things, the heavenly things. और कुलुसियों 3 का 1 इस प्रकार से कहता है, हमें स्वर्गीय चीजों को खोजना है। Amen. Hallelujah. आमेन, हालेलुया। In Philippians chapter 2 verse 21 it says, those people in that church, they were seeking everything for themselves, their personal things, carnal things. फिलिपियो 2 का 21 इस प्रकार से बोलता है कि वहां पर कुछ लोग हैं जो संसारिक चीजों को खोजते हैं, अपने लिए ही खोजते हैं। The disciples, they were in the closed room, windows, doors, everything was closed. Jesus entered into the room and he said, peace. और जब वहां पर चेले लोग, सभी लोग एक कमरे में बंद थे और प्रभु यीशु मसीह वहां पर अंदर में आए और प्रभु ने कहा शांति मिले। And today God is saying the same thing to you, to your family, to your business, and to every area of your life. He says, peace be unto you. और वही चीजें आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में वो शांति हो। Amen. Peace. आमीन। वो शांति, He is a God of peace. वह शांति का परमेश्वर है। And in Isaiah chapter 9 it says, His name is Prince of Peace. और यशाया अध्याय 9 में इस प्रकार से बोलता है कि वह शांति का राजकुमार है। Amen. He is the Prince of Peace. He is the source of peace. आमीन। वह शांति का राजकुमार है, वह शांति का श्रोता है। And He will give you peace वह शांति को देगा if you seek Him. यदि आप उसकी खोज में लगे रहेंगे। When you seek Him, और जब आप उसे खोजते हैं, and let's go to the verse 2, and it says, He did what was good and right in the eyes of the Lord. आइए हम वचन 2 में इस प्रकार से देखते हैं, वह इस प्रकार से करता, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था, उसने वही किया। If you seek God, then you have to leave everything what is not good or what is not pleasing to God. यदि आप परमेश्वर को खोजते हैं तो आप उन सब बातों को छोड़ देते हैं जो यहोवा के दृष्टि में गलत है। Not trying to fulfill your own desire, but you have to fulfill what God wants you to have in your life and do in your life. आप अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण नहीं करते, लेकिन आप यही सोचते रहते हैं कि मैं कल से परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करूं। And then only God will give you peace. और तब परमेश्वर आपको शांति देता है। You cannot serve two masters. आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। And you have to leave one and you have to serve one. और आपको एक छोड़ना पड़ेगा और एक की सेवा करना You पड़ेगा। have to seek the living God and the Creator, the Savior, and you have to leave all the worldly things and all the devilish things. आपको परमेश्वर की खोज करना है और उसकी आज्ञाओं को पूरा करना है और आपको वो सब बुरी चीजों को छोड़ना है। In 2 Chronicles chapter 15 verse 8, और दूसरा इतिहास अध्याय 15 वचन 8, it says very clearly, और यहाँ पर इस प्रकार से बताता है, when Asa heard the words and the prophecy of Oded the prophet, he took courage and removed the abominable idols. और वहां पर जब राजा आसा ने उस नबी के वचन को सुना तो हर एक जो दुष्ट बातें थी, जो मूर्तियां थी, उसे निकाल दिया। निकाल दिया. He removed all the abominable idols. वो जो घिनौनी चीजें थे वो सब उसने निकाल दिया था। That is the most important thing. वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। If you seek the Lord, if you want to fulfill God's desires, so you have to remove all the idols from your life. और जब आप परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं तो हर एक वो घिनौनी चीजों को, घिनौनी वस्तुओं को आपको अपने जीवन से निकालना है। You may not be worshipping an idol, but there are many idols. That means which you love more than Jesus, that's an idol. हो सकता है आप किसी मूर्ति की सेवा नहीं कर सकते हो, उसकी आराधना नहीं करते हो, लेकिन वहां पर कुछ और भी है जो प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर है, उसे आप ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, वह एक आपके लिए मूर्ति है। Anything that comes in between you and the love of Jesus, that is an idol. और यदि यीशु के प्रेम के बीच में यदि कोई ऐसी चीज आती है तो वह आपके लिए, मेरे लिए एक मूर्ति के समान है। Any sin, any habit, और हो सकता है कोई भी पाप, कोई भी आदत, you have to remove it. आपको इसे निकालना है, हटाना है। And here he says, he removed all the abominable idols and he rebuilt the altar.
और वहां पर उसने उन सब चीजों को हटा दिया और उस वेदी को वहां पर रखा। Yes, he built a new altar. He repaired the altar. वो उसने फिर से वो वेदी को फिर से निर्माण किया, अच्छे से बनाया। Amen. He repaired the altar. उसने उस वेदी को फिर से वहां पर बनाया My Bible says he restored the altar. और उसने फिर से उसे नए तरीके से बनाया। And then hope he may have sacrificed and made a connection with God. हो सकता है वहां पर उसने बलिदान को चढ़ाया हो और परमेश्वर के साथ में संबंध को रखा हो। You have to repair your altar. और आपको उस वेदी को सुधारना है And you have to get connected with God और through the sacrifice. और आपको उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर के साथ में उस संबंध को या जुड़ना है। Altar means like a covenant. Altar means consecration, saying that you will obey God, you will follow God. वेदी का अर्थ इस प्रकार से होता है कि आप परमेश्वर के साथ में संबंध बनाते हैं या उसके वाचा को मानते हैं। And many people's altar of prayer, many people's altar of holiness, many people's altar of sacrifice or ministry has been destroyed or broken. और बहुत से लोगों की जैसी वेदी होती है, प्रार्थना की वेदी, आत्मा की वेदी और बहुत से ऐसे चीजों की वेदी होती है, वह ये समाप्त हो जाती है। You don't be just a church going Christian. You have to live a real Christian. आपको ऐसे ही नहीं बस कलीसिया में जाने वाले विश्वासी नहीं बनना है, लेकिन आपको एक अच्छे मसीह बनना है। Not just going, if you go to a school, not just going to school and come. You go to school and you learn. That's the same thing. If you go to a church, you have to be get involved and get connected with God by worshiping God. जब आप स्कूल में जाते हैं तो वहां पर बस जाए और आए नहीं, लेकिन वहां पर एक कुछ सीखने की इच्छा को रखे। उसी प्रकार जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो वहां पर कुछ सीखे और वो भूख को अपने जीवन में जगाए। Amen. Your house is the church, the temple of God. और आपका घर ही परमेश्वर का मंदिर है। You are a temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर है। So you have to be always connected, and in that altar, your life is an altar, and you have to, like a sacrifice, you have to make connection with God. आपका जीवन ही परमेश्वर का मंदिर है, आपका हृदय ही परमेश्वर का मंदिर है। सो आपको उस वेदी को तैयार करना है। And this book is not just a story book or a fictitious book. यह किताब यह इतिहास की किताब नहीं है, यह कहानी की किताब नहीं है। This is the book, the living word. यह जीवित वचन है। You have to be saturated with the word of God. और आपको वहां पर सत्यता के साथ में उसमें चलना है। Through this you can understand what is good and right in the eyes of the Lord. और इसी के द्वारा आप समझ सकते हैं कि क्या परमेश्वर के दृष्टि में सही है और क्या परमेश्वर के दृष्टि में गलत है। Through this book you can understand how to please God. और इसी किताब के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कैसे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर Through सकते this हैं। book you can understand how to obey God. और इसी के द्वारा आप यह समझ सकते हैं कि कैसे आप परमेश्वर के बातों को मान सकते हैं। This is life. और यह जीवन है, This is word of life. यह जीवन का वचन है। And this is the book that shows how you can get the peace and the blessing of God. और यही किताब है जो आपको शांति प्रदान कर सकता है, वह रास्ता दिखा सकता है कि कैसे आप शांति को पाए। If you don't have the Bible, get a new Bible. If you have Bible, be saturated with the word of God. यदि आपके पास में वचन नहीं है तो प्लीज वचन को आप खरीद लीजिए और उसे आप पढ़े और मनन करें। Then there will be peace in your life. और तब आपके जीवन में शांति होगी, Peace in your family. आपके परिवार में शांति होगी, Peace surrounding you in the nation. और आपके जो राज्य में शांति होगी। And peace in every area, wherever you go, there will be peace. Peace, peace, peace of God. और आप जहां कहीं भी जाएंगे वहां परमेश्वर का शांति होगा। And the Prince of Peace, that is Jesus Christ, will be with you. और शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में होगा। And there will be a peace that passeth all understanding in your life. और वही सब बातें और वही सब वो जो पासबान आपको देखेंगे वो सब कुछ समझ जाएंगे कि आपके जीवन में वो शांति And है। if you start praising and worshiping God, the peace of God will fill your heart. और जब आप परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करेंगे, परमेश्वर वो शांति से आपको भरेगा। Open your hearts, open your mouth and start praising God. The peace that passeth all understanding will fill your mind
and control your mind. इसलिए अपने हृदय को खोले, अपने मुंह को खोले और परमेश्वर की स्तुति करे और परमेश्वर का नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाए। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we praise you. We thank you for this wonderful word, Master. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर से वचनों के लिए। You are the Prince of Peace. आप शांति के राजकुमार हैं Lord, प्रभु। you give peace to your people. आप प्रभु जी अपने लोगों को अपनी शांति को That's दीजिए। what your word says. You give peace to your people. इसलिए आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों को शांति प्रदान करते हैं। Lord, give peace to those people who are hearing this word. वो प्रभु जी जितने लोग आपके वचन को सुन रहे हैं, उन्हें प्रभु जी आप शांति को प्रदान कीजिए। In their life, in their family, in whatever they do. उनके जीवन में, उनके परिवार में और जो कुछ वो करते हैं उसमें। Be with them in every place wherever they go. और प्रभु जी जहाँ कहीं भी वे जाते हैं, उनके संग और साथ होइए। Bless them, Jesus. प्रभु जी उन्हें आशीष दीजिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. 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 सबको जय मसीह की। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो के द्वारा आप सभी आशीषित हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाइए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप ये परमेश्वर के वचन को फैलाएं। और इसे जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना प्रभु के काम बढ़ेगा और यह बहुत अच्छा होगा। सबको जय मसीह और सबको धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।